बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो दिन भर में मुझ पर 50 बार दुरूद शरीफ पढ़ेगा, कल बरोज़ा क़यामत में उसके साथ मुसहफ़ यानी हाथ मिलाऊंगा। सल्लु अल हबीब सल्लल्लाहु तआला मुहम्मद। नमाज के हकाम में है कि वुज़ू करते वक्त बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना सुन्नत मुबारक है। राशिद अतारी नूरी दवा खाने की तरफ से। और आप देख रहे हैं मुजरब नुस्खे। आज एक नुस्खा लेकर आया हूँ मुगल्लज़ मनी का। मुगल्लज़ मनी से मतलब ये है कि जो इंसान के स्पर्म होते हैं ना, मनी के जरासीम होते हैं, इंसान का मादा होता है, मादा हया होता है, जिससे बच्चा पैदा होता है, इसको इंशाल्लाह गाढ़ा करेगा तो और टाइमिंग में इजाफा होगा। जितने भी मुगल्लज़ होती है ना, मुगल्लज़ मनी जितने भी होते हैं, इसको अक्सर 90% खाली पेट ही इस्तेमाल करते हैं। नुस्खा मैं ऊपर लिख दूंगा आपको। जो मुगल्लज़ मनी का, ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं माशाल्लाह, हकीम ज़िया शहद, उन्होंने का अता किया नुस्खा है। और अल्हम्दुलिल्लाह उनके दुआखाने में भी काफ़ी अरसे से चल रहा है। जो हमारे दुआखाने का, हर दुआखाने का मुख्तलिफ होती है ना, तो मकसद एक ही होता है। तो ऊपर नुस्खा लिख दूंगा नुस्खा में। लेकिन जो नुस्खा होता है ना, नुस्खा बनाने से पहले हजार बार सोचते हैं, हजार बार, क्यों यार। देखो, एक ही दवाई होती है, दवाई एक ही होती है। अब एक बंदे को ब्लड प्रेशर की वजह से सर में दर्द हो रहा हो, ठीक है, एक बंदे की नज़र कमज़ोर हो, उसको सर में दर्द हो रहा हो, एक बंदे को वैसे ही दर्द हो रहा हो, तो क्या हम सबको डिस्पिन गोली देंगे? बात समझ गई ना। जो उसका जो मसला है उसको उसके मुताबिक देंगे ना। अब देखो, एक बंदे को शुगर है, मिसाल दे रहा हूँ, अब एक मुगल्लज़ में मिश्री पड़ी हुई है या और भी चीज़ें मिश्री पड़ी हुई है, अब है तो मुगल्लज़ है ना, लेकिन उस बंदे के लिए नुकसानदेह है जिसको शुगर है। अब एक जड़ी बूटी है, मसलन साले मिश्री लगा लें आप। साले मिश्री जिनका बीपी हाई होता है ना, ब्लड प्रेशर जिनका तेज होता है, उनके लिए अच्छी नहीं होती है कि साले मिश्री होती है। तो अब है तो मुगल्लज़ है, काम तो उसका वही है, उसको देंगे तो नुकसान होगा। मेरी बात समझ लग रही है। एक बंदे को ज़कावत हिस्स है, उसकी हिस्स ही बढ़ी हुई है, तो पहले उसका मैदे का इलाज करेंगे, फिर उसकी हिस्स का इलाज करेंगे, फिर उसको देंगे मुगल्लज़, फिर कुव्वत बाकी देंगे, जो सही तरीका है हिकमत में। अब एक बंदे की पहले ही हिस्स बढ़ी हुई है, उसको ड्रॉप्स आते हैं, ठीक है, सोचता है, फ़ोन करता है या बीवी के पास जाता है, फारग हो जाता है, तो यह पेशाब से पहले कतरे आती है। अब पहले उसका इलाज करेंगे ना, नहीं करेंगे तो जनाब राशिद भाई ने बताया, वो ये जनाब हकीम ज़िया शाह साहब का, ज़िया शाहिद का नुस्खा है, माशाल्लाह बहुत बड़ा हकीम है जनाब। वो हम खाते हैं मुगल्लज़, तो प्यारे भाइयों अपनी जान पर जुल्म ना कीजिएगा। पहले जो सबब होता है ना बीमारी का, उसको दूर करते हैं। अब मेरी एक वीडियो है, इतने सूरत इंजाल की 45 वजूहात, कल मैंने वीडियो बनाई है एक, यानी जल्दी फारिग होने की 7 वजूहात। तो अब जिनको सूरत इंजाल का मसला भी हो, मिसाल जल्दी फारिग हो जाती है, तो उनका भी जो उनका सबब है ना, पहले उसको दूर करेंगे, फिर उसके बाद उसको देंगे मुगल्लज़। ये मुझे मुगल्लज़ के बारे में जो बता रहा हूँ ना आपको, ये बड़ा अहम है। आजकल तो बेचारे हर बंदा ही, अच्छा ये मुगल्लज़ है, ये किताब पढ़ी हुई है, ये नेट पे लिखा हुआ है। मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको कि देखिए, मैं भी तालिब इल्म हूँ, सब तालिब इल्म होते हैं, मुझे कुछ नहीं पता हिकमत का, ये आजिज़ी होती है। तो इसलिए अर्ज किया है कि खुदारा आप अपनी जान पर जुल्म ना कीजिएगा। नुस्खे बताना हमारा काम होता है, लेकिन जो नुस्खे होती है ना, आप कि क्या देखो, मिसाल एक बंदे की रिपोर्ट में आप पर्सल आ रहे हैं, उसकी जो मनी की रिपोर्ट है उसमें पर्सल आ रहे हैं, पर्सल दूर नहीं कर रहे हैं हम लोग, उसको मुगल्लत दे रहे हैं, ये कोई यानी उसके लिए उसके साथ भलाई है? बेवकूफ़ी है, उसके साथ जुल्म है। जो भी वजह होती है ना, जो सबब होता है, जो बुनियाद होती है, बेसिकल जो जिसकी वजह से बीमारी बनती है, उसको दूर करते हैं, फिर उसी के बाद ये देते हैं मुगल्लज़, ठीक है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपका इल्म में इजाफा होगा कि मुगल्लज़ हर बंदे के लिए नहीं होता।
बार क्या आप अपने तबीब से पूछ के, हकीम से पूछ के ये मुगल्लत इस्तेमाल कर सकते हैं। हमसे मंगवाना हो हमसे मंगवा सकते हैं। ठीक है, ये अल्लाह पाक हमको अक्ल सलीम अता करे। चंद हज़ार पैसों के लिए ना अपनी वक़्त, अपनी जवानी, अपनी सेहत बर्बाद ना किया करे। अल्लाह पाक अमल की तौफीक अता फरमाए और हमको दोनों जहानों की बलाएं अता करे, हर बीमारी से महफूज रखे। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।